हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कुर्ती की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस कुर्ती की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का नेक बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने फ्रंट पार्ट का नेक कट किया है, इससे हम बनाएंगे। तो इस कुर्ती में यहाँ पे जो मैंने नेक बनाया है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसका नेक बनाया है। तो चलिए इसका नेक मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रंट वाला पार्ट लिया हुआ है और ये रॉन्ग साइड है कपड़े की, ये राइट साइड है। तो अब हमें यहाँ पे कपड़े की रॉन्ग साइड से नेक को रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ये नेक बना लिया है और ये मैंने किस तरह से बनाया है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए फ्यूजिंग पेपर में मैंने यहाँ पे नेक को कट करके इसको कपड़े में पेस्ट कर दिया है। सेम नेक की तरह जैसा हमने यहाँ पे नेक बनाया है, सेम इसी तरह का हमने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर भी ये नेक कट कर लिया है। अब हमें कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर, देखिए ये रॉन्ग साइड है कपड़े की, तो कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर हमें इस नेक को बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और जो फ्यूजिंग वाली साइड है ये ऊपर साइड रहेगी, और जहाँ पे हमने कपड़ा पेस्ट करा है ये हमारे कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर इस तरह से हमें रखना है। और यहाँ पे नेक की शेप में ही इसमें हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ नेक में मैंने पूरे में एक सिलाई लगा के इसमें छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं, देखिए। अब इसे हमें इस तरह से राइट साइड को टर्न कर लेना है। तो इस तरह से हम राइट साइड को टर्न कर लेंगे। इस तरह से टर्न करने के बाद इसमें हम आयरन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें आयरन कर दी है, और यहाँ साइड से भी मैंने पूरे में 1/2 इंच लगभग फोल्ड करके इसमें भी आयरन कर ली है, देखिए। तो यहाँ पे मैंने ये वाली लेस ली हुई है, देखिए। इसे हमें इस तरह से रखते हुए, तो देखिए यहाँ पे लेस को हमें इस तरह से रखना है, और इस तरह से रखते हुए, इस तरह से रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे नेक में हम इसी तरह से लेस को लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट के नेक में ये लेस लगा दी है। अब हम बैक पार्ट का नेक को बनाएंगे। तो देखिए हमने बैक पार्ट को इस तरह से रख दिया है। ये राइट साइड है कपड़े की और ये रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर हमें इस तरह की एक पट्टी लगानी है। यहाँ पे मैंने ये बायस पे पट्टी कट की हुई है, देखिए। ये राइट साइड है इसकी और ये रॉन्ग साइड है। तो इस पट्टी को हमें इस तरह से एक फोल्ड करना है, देखिए इस तरह से, और कपड़े की राइट साइड के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से रखते हुए यहाँ साइड से हम पूरे में एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने नेक में ही पट्टी को लगा दिया है। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हमें इस पट्टी को इस तरह से इसे ओपन करना है, और यहाँ पे देखिए ये जो पट्टी है इसी के ऊपर इसमें एक टॉप स्टिच रख लेनी है। टॉप स्टिच रख दी है। अब हमें इस पट्टी को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करके यहाँ रॉन्ग साइड से इसमें तुरपन कर लेनी है। आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसे फोल्ड करने से पहले यहाँ पे हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस पट्टी को हमें इस तरह से ओपन करके ही रखना है, और इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, देखिए, और ये रॉन्ग साइड है इसकी और ये राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और फ्रंट वाले पार्ट का नेक तो हमारा पूरा बन गया है। और अब हमें यहाँ पे देखिए इन दोनों को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। बैक पार्ट में हमने जो ये पट्टी ज्वाइन करी है इससे बिल्कुल मिलाते हुए, मैंने देखिए इसके शोल्डर को बिल्कुल मिलाते हुए रखना है, और इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और अब जो यहाँ पे बैक पार्ट की पट्टी है इसे हमें फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों शोल्डर में मैंने सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लिया है। अब मैं आपको इसको राइट साइड को टर्न करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बन गया है, देखिए। अब हमें बैक पार्ट वाली पट्टी को इस तरह से एक फोल्ड करना है, और इसमें हमें यहाँ पे पूरे में तुरपन कर लेनी है। तो शोल्डर तो मैंने यहाँ पे इसके ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमें यहाँ साइड से जो हमने निशान लगाया है इसी निशान में यहाँ तक हमें एक सिलाई रखनी है। जहाँ पे हमने राउंड हिप के लिए निशान लगाया है सिर्फ यहाँ तक ही हमें सिलाई रखनी है। इस निशान से नीचे को हमारी ये कुर्ती साइड से ओपन रहेगी, देखिए। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान तक इसे इस तरह से
डबल फोल्ड करके इसमें भी हमें एक सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से डबल फोल्ड करके इसमें भी हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें मैंने यहाँ पे साइड से सिलाई लगा दी है देखिए, और इसके बॉटम पार्ट में भी और यहाँ साइड से भी डबल फोल्ड करके इसमें भी मैंने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा दी है। और अब हम इसके स्लीव्स रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स ली हुई है। पहले मैं आपको एक स्लीव्स को रेडी करके दिखाऊंगी किस तरह से इसे हमें बनाना है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को इस तरह से ओपन करके रख लिया है। देखिए ये राइट साइड है कपड़े की और ये रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर ही मैंने यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम पार्ट में एक निशान लगा दिया है 1.5 इंच का। जो हमने नीचे से 1.5 इंच का मार्जिन लिया था डबल फोल्ड करने के लिए, वो निशान मैंने यहाँ पे कपड़े की सीधी साइड के ऊपर इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पे इस तरह की एक लेस लगानी है। तो इसे हम फिनिशिंग के साथ किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बताऊँगी। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे इसे एक फोल्ड इस तरह से करना है और इसमें आयरन कर लेनी है। ये देखिए हमने 1/2 इंच फोल्ड करके इसमें आयरन कर ली है। अब हम इसमें एक फोल्ड और कर देंगे। जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर रखते हुए इस तरह से इसमें हमें आयरन कर लेनी है। यहाँ पे मैंने जो ये 1.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक एक फोल्ड मैंने और कर लिया है देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे इस लेस को रखना है। देखिए ये जो हमने यहाँ पे एक निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर इस तरह से रखना है। देखिए लेस की रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर साइड होनी चाहिए और ये जो राइट साइड है ये कपड़े की साइड होनी चाहिए। तो देखिए ये रॉन्ग साइड है लेस की और ये राइट साइड है। तो इसे हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने इसमें एक सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर लेना है और इसमें आयरन कर लेनी है। आप चाहें तो आप यहाँ पे भी एक सिलाई लगा सकते हैं और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे रॉन्ग साइड से इसमें तुरपन करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से आयरन कर, तो देखिए इसमें मैंने आयरन कर ली है और इस तरह से लेस लगाने पे हमारी रॉन्ग साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब यहाँ पे हम इसमें पूरे में तुरपन कर लेंगे और उसके बाद स्लीव्स को इस तरह से एक फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे साइड से इसमें एक सिलाई लगा देंगे। तो हमारी स्लीव्स बनके बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो चलिए इसमें मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये दोनों स्लीव्स रेडी कर दी हैं और अब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे कुर्ती को मैंने रॉन्ग साइड को टर्न करके रख दिया है। देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट है हमारा और ये बैक पार्ट है। फ्रंट का जो आर्महोल होता है वो हमारा थोड़ा सा डीप होता है देखिए दोनों साइड से। तो हमें स्लीव्स को राइट साइड को ही टर्न करके रखना है। तो इस स्लीव्स में फ्रंट का जो आर्म होल हमारा डीप है ये हमारा फ्रंट की साइड ही आएगा और ये हमारा बैक आर्म होल है तो ये हमारा बैक पार्ट की साइड आएगा। तो स्लीव्स को हम इसी तरह से राइट साइड को टर्न करके ही रखेंगे और इसे हमें यहाँ आर्म होल से इस तरह से अंदर इंसर्ट कर लेना है। और अब यहाँ पे देखिए स्लीव्स में जो हमने साइड से सिलाई लगाई है इस सिलाई से कुर्ती की साइड वाली सिलाई को बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। स्लीव्स को और कुर्ती को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इसमें हमें पूरे में गोलाई में एक सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये कुर्ती बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।